ईसा मसीह यीशु के जन्मदिन पर उनको नमन हम लोग करते हैं कि जिन्होंने पूरे दुनिया को एक दिशा और दशा दिया। सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के तहत आज उनका जन्मदिन है। ये मोमिन फ्रंट के ओर से तमाम देशवासियों को उनके जन्म दिवस पर बहुत बधाई देते हैं और शुभकामना करते हैं। आज के बैठक में अध्यक्षता कर रहे जनाब महेश गोप जी, जो बहुत दिनों से हमारे साथ हैं और उम्मीद है कि रहेंगे। दूसरा है बगल में हमारे देवेंद्र कुमार सिंह जी, जिनके विषय में अभी कुछ शिव कुमार जी कहे तो हम लोग इस पर विचार करेंगे कि कहाँ हम लोगों से गलती हुई है और उसको सुधार करने का काम करेंगे। लेकिन ये भी आपके बहुत मजबूत साथी हैं। इंसान जब किसी के मन के मुताबिक नहीं होता है तो नाराजगी होती है, हम लोगों को भी होता है। तो आपको अपने भी को देखना पड़ेगा कि कहाँ हम अपने लोगों को साथ नहीं ले चल सके। इसके लिए मैं देवेंद्र जी के तरफ से मैं क्षमा चाहता हूँ कि जो कमी हुआ उसको हम लोग सुधार। अर्जुन जी का सवाल आया कि कहाँ कहाँ से लोग कलकत्ता पहुँच रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और बिहार से लोग जो भी जाना चाहें वो जाए, चूँकि वहाँ 150 से ज़्यादा लोगों का परमिशन भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग जाएंगे भी तो हम लोगों का कोई मीटिंग रोकेगा भी नहीं। यह भी तय है, क्योंकि बंगाल में इतना हम लोग आंदोलन किया, गिरफ्तारी किए, हमारे लोग लाठी खाए, इसलिए उस एरिया के लोग तो जानते हैं कि सब बाज नहीं आने वाला और वहाँ का सम्मेलन कामयाब होगा और हम लोग सफलता हासिल करेंगे। चुनाव में जो लोग भी लड़े उन लोगों के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ। देश में बहुत सारे नेता लोग हैं, मालदार लोग भी हैं, लेकिन उनके पास जरूरत नहीं है कि चुनाव लड़ सके। तो जिन लोगों ने यह हिम्मत किया चुनाव लड़ने का, वो इस जंग का वीर आदमी है। पहले लड़ाई वो गोला बारूद तलवार से होता था, आज चुनाव से होता है। तो इस बड़े लड़ाई में आप लोगों ने शामिल हुए, इसलिए ये हार कभी नहीं मानना चाहिए, ये हम लोगों की जीत है। तीसरी बात यह है कि मानवर साहब के साथ हम लगातार रहे हैं और एक साथ मीटिंग किए हैं, यहाँ भी आकर के बैठे हैं। जब उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुआ बहुजन समाज पार्टी के, तो वोट डालने के सवाल पर 100-200 घरों में आग लगा दी दलित समाज के लोगों को, लेकिन वो लोग परवाह नहीं की। कहा कि इस बार लगा है, अगले बार फिर वोट डालेंगे। और जब यह नियत किया हो तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 4 बार मुख्यमंत्री बना और काम भी किया। तो जब लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब वहीं तो आपको रास्ता मिलेगा। कोई लड़ नहीं आता है कि हम एमएलए बन जाएंगे, तो कहाँ से बन। माले के विनोद मिश्रा के साथ हम लोग काम किया। उनको नक्सली मूवमेंट के से लोग जाने जाते थे। उस ग्रुप के कई लोग शहीद हो गए, मारे गए, लेकिन वो आंदोलन चलता है और हम लोगों से पहले से उन लोगों का आंदोलन रहा है। आज ऐसा वक्त आया कि उसका विधायक है और माले के जो विधायक है वो तमाम विधायकों से आज भी अलग है कि वो अपने फंड को पार्टी को उसमें देता है और अपने कार्यकर्ताओं के पीछे खर्चे करता है ईमानदारी के साथ। और माले ही एक ऐसी पार्टी है कि जो सामाजिक सवालों पर
चाहे छोटा सवाल हो चाहे बड़ा सवाल हो, उस पर सड़कों पर उतरने का काम करता है। ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो हम लोगों का भी करीब करीब रास्ता वही है, क्योंकि माले के पास कुछ धन साधन आ चुका है तो दिखाई दे रहे हैं लोग। हम लोगों के पास भी कुछ साधन आ जाएगा तो दिखाई हम लोग देंगे। कलकत्ता में सम्मेलन है और वहाँ एक आदमी जिम्मा लिया है। जैसे पैसा वाले की बात होती है ना, तो पैसा वाले लोग फेल कर गए। 2 पैसा वाले हमको कहे, लेकिन ना उनसे हॉल मिल सका और ना उनकी हिम्मत हुई कि हम करा ले प्रोग्राम कलकत्ता में। राजकुमार के वहाँ चुनाव लड़ चुका है। अब ऐसा लड़का है कि जब वो चुनाव लड़ रहा था तो बम फेंका गया उसके घर पर, फिर भी हिम्मत नहीं आई। संजय पासवान कलकत्ता गए बीजेपी के प्रचार में, मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उसके ऑफिस में पहुंच गए। अब पूछे कि क्या खर्चा चाहिए, और वो कहा राजकुमार की सर हमको पैसा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप बीजेपी के लिए काम कीजिए। आप आए हैं डॉक्टर साहब के साथ, हम सेवा करेंगे। लड़ाई लड़ाऊ लड़का मीटिंग करा रहा है, तो हम लोग अगर नहीं जाएंगे, उसका साथ नहीं देंगे, तो उतना कमजोर आदमी, इतना बड़ा जो विधा है, तो उसकी मनोबल में कमी आ जाएगी। तो उसको ताकत देने के लिए हम लोग जाएंगे और मीटिंग हर हाल में होगी, वो मीटिंग सफल होगी और वहाँ चुनाव भी लोग लड़े इसी तरह से जैसे हम लोग लड़े। सेम परिस्थिति बिहार का, बंगाल का है। वहाँ वोट 2 तरफ चला गया है, एक बीजेपी एक ममता, तीसरा वहाँ कोई नहीं है। शायद बहुत सारे पार्टी के लोग जमानत भी बचा ले, तो ये भी सोचने की बात है। जिस तरह से पप्पू जी, मायावती, MI, कई पार्टियों का गठबंधन बना, चुनाव लड़े लोग, लेकिन बहुत जगह आपके भी कैंडिडेट से वोट कम मिला है। तो वोट का जहाँ तक ले हम लोग सर्वे करते हैं, तो जहाँ एक कैंडिडेट के पीछे 20 लाख जिसने खर्चा किया और उसके हिसाब से जो मेरा कैंडिडेट किया, मुश्किल से सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ होगा तो 1 लाख हुआ होगा। बहुत लोग ये किया होगा तो उसमें हम लोग उससे तो ज़्यादा वोट लाए हैं। तो हमारी तो उपलब्धि उन लोगों से आगे ना है, लेकिन हम लोग अपने कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी कीमत क्या है। एक इंजीनियर का केस को कहा कि लिखो इसको, प्रशासन कितना अहमियत आपको देता है। कुछ आदमी का काम हो गया, चिट्ठी भी हम लोग के यहाँ जवाब आ गया, लेकिन वो इंजीनियर बेईमान था तो हम लोग को नहीं पूछा। जिम्मेदार होता तो कहता कि कुछ फंड लीजिए, दूसरा कोई काम कराता तो उसे 50,000 ले लेता, 10,000 ले लेता, लेकिन हम लोग 1 पैसा उसका नहीं जानते। तो आपके कागज में भी ताकत है, आपकी आवाज़ में भी ताकत है, आप लोगों का काम करने का तरीका जो है उसमें भी ताकत है। जब हम चुनाव लड़ रहे थे, कौन वोट देगा ना देगा, लेकिन हम देखा कि हमारे साथी लोग अपना खा करके हमारे साथ पैदल लोग घुमा है, ये किसी दल में नहीं मिलेगा। बेइज्जत भी लोग हुआ, बहुत जगह भगा भी दिया लोग, उसको भी हम लोग सहे, पोजीशन था वैसा। इसलिए आपका कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ताओं से आज भी मजबूत है, जो अपना खा करके अपना ही करके मेहनत करना चाहता है। अब उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, ये हम लोगों के अंदर कमी है। इसलिए मैं अपने साथियों पर कहीं से भी उंगली नहीं उठाता, क्योंकि एक तरफ पूंजी के बल पर कार्यकर्ताओं को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और दूसरा तरफ आपका कार्यकर्ता अपना पूंजी लगा करके अपने आप को प्रोजेक्ट हो रहा है। तो इससे बड़ा और खूबी कहाँ हो। आज सभी लोग, कोई 5 रुपया देता है, कोई 10 रुपया देता है, कुछ न कुछ कर रहा है, आता है तो भाड़ा लगता है। तो ये जो हमारे साथियों की जो कुर्बानी है, ये भुलाया नहीं जा सकता है और आने वाले दिनों में ये रंग लाएगा। और पूरा देश
चाहे पूरा पॉलिटिकल पार्टी, कहने से आदमी को ग्रेज नहीं करना चाहिए। ये सब झूठे बेईमान धोखेबाज के हाथ में है। आपकी पार्टी एक ईमानदार, निष्ठावान, चरित्रवान जो लोग भी हैं उनके हाथों में है। अब लीडरशिप का सवाल है जहाँ, तो अगर कोई साथी चाहेंगे तो लीडरशिप ले सकते हैं। मुझे ज़्यादा भी उसके लिए नहीं है, लेकिन उतना ही काम करना जितना मैं कर रहा हूँ, उसके पीछे नहीं लगूंगा। खुशी से अभी तक कोई आवेदन नहीं आया है, तो घोषणा होगा, अभी तक किसी का आवेदन नहीं है। सब पद का आ गया है, लेकिन अध्यक्ष का नहीं आया है। ये भी चिंता का विषय बना हुआ है। तो इसलिए मुझे ऐसा उम्मीद लगता है कि लोग ठीक है हमसे लड़ते हैं, मेरी शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब की वजह से पार्टी ने, लेकिन मेरे ऊपर इतना लोगों ने भरोसा कर रखे हैं कि जिसको हम बोल नहीं सकते हैं। इतना लोगों को भरोसा है, और ऐसा भरोसा शायद किसी पार्टी के किसी लीडर के पास होगा जो किसी को एक पैसा देता नहीं हो, मीटिंग में कभी चाय बिस्कुट भी हम नहीं करा पाते हैं, उसके बाद भी लोगों की आस्था और विश्वास है। तो इसको आप लोग कैसे आगे ले जाइएगा, ये आप लोगों के ऊपर है। अभी 4 मीटिंग हम लोग किया इधर लगातार, औरंगाबाद में वहाँ का जिला का कमेटी बना, हाजीपुर में कमेटी भी बना, कंबल भी बंटा, पटना का जिला कमेटी आप तैयार कर दिए, छपरा में भी उसे हम लोग कर दिए। अब थोड़ा सा चिंता इसलिए है कि वहाँ जो जाएंगे लोग, उनके रहने खाने, उस लड़के का व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। और जब नियत इंसान करता है तो काम हो जाता है, बशर्ते कि उसकी नियत हो जाए कि हमको जाना है तो जाना है। एक कांग्रेस का नेता थे, दिल्ली में जब प्रोग्राम होता था, मर गए बेचारे, वो ट्रेन में लटक करके चले जाते थे और वहाँ जाके अपना बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहन के मीटिंग के ले जाते थे। उनकी चाहत थी कि हम जाएं। और जितनी भी धार्मिक आंदोलन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ समाज को सुधारने के लिए, ईश्वर का डर दिखा करके समाज को सुधारा गया है। अब राजनीतिक आंदोलन जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भारत के अंदर खास करके कि सत्ता में आए और लोगों पर जुल्म और ज्यादती करें, अपना घर बनाएं और देश और समाज कहीं भी चला जाए उससे। तो आपका जो राजनीति हो रहा है ये समाज सुधारने का हो रहा है। हम लोग दूर दूर तक लीडर नहीं है। अगर लीडर होते हैं तो हम भी बड़े बड़े नेताओं के साथ उठते बैठते। पहले लोग बुला करके बैठाते थे, अब बुलाने पर भी हम नहीं जाते हैं। तो बदलाव तो होगा, तो हम लोगों को बदलना चाहिए, समाज को बदलना चाहिए, देश को बदलना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए। और कल ही हम लोगों का बात हुआ है, छत्तीसगढ़ से आदमी आए थे। इस बार जो हो सकता है कि इस बार जो राष्ट्रीय सम्मेलन हम लोगों का होगा वो छत्तीसगढ़ में होगा। कल राकेश के सामने बातचीत हुई है 3 साल के बाद। लेकिन इस बीच में स्टेट का काम चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में पहल करेंगे, हम लोग 2022 में है। ये कम बड़ी बात नहीं है कि बिना साधन के आप 10 स्टेट में काम कर रहे हैं, लेकिन लोग हवाई जहाज से जा रहे हैं, कोई ट्रेन में एसी कटवा के जा रहे हैं, और हम लोग सब लोग पहले ये ट्रेन पर लटक करके चले जाते हैं और वहाँ माहौल बना देते हैं। तो आप लोग बनाने वाले हैं, अब बनाने वाला लोग बड़ा होता है बनने वालों से, इसलिए आप लोगों का कुर्बानी बेकार नहीं जाएगा। जिस तरह से माले के लोगों ने संघर्ष करते करते आज इस मकाम पर पहुंचा है, जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने आज़ादी से पहले से काम करते करते आज सत्ता में है, जिस तरह से मानवर काशीराम साहब तय किया कि जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने घर के दरवाजे के अंदर नहीं जाएंगे। घर द्वार सब त्याग दिए, परिवर्तन हुआ। हाँ, भले ही उस परिवर्तन में लोग कैसे चले आते हैं ये अलग बात है, लेकिन परिवर्तन तो हुआ। उसी तरह से पटना के अंदर 75 वार्ड काउंसलर है, लेकिन जो
केस के अंदर परिवर्तन आया, शायद किसी वार्ड काउंसिलर के अंदर आया, और शायद इसी काम के और आगे बढ़ाने के लिए उस ईश्वर ने इनको दूसरी जिंदगी दी है, और ये स्वस्थ रहेंगे, सबल रहेंगे। लेकिन मेरा एक राय भी इनके लिए है कि आप लड़िए किसी से नहीं। कोई अगर बोलता भी है तो आँख करके चल दीजिए। अगर आगे निकलना है तब, लड़ता है वो फंस जाता है। हमको यहीं पर पिस्तौल से मार दिया इसको, हम कुछ नहीं बोला, खाली नहीं कहा कि पिस्तौल रख लो, पुलिस पकड़ के ले जाएगा। यहाँ से राजापुर गया तो उसको पकड़ के पीट दिया लोग। तो आप जब सब्र करेंगे, परहेज करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, तो दुश्मन आपका कमज़ोर होगा, और वो आदमी कभी मजबूत नहीं वो होता है जो दूसरे से बदला लेने की भावना रखता है। अब रहा कि जाने के लिए बहुत सारे ऐसे साथी लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, चाहत है, जा सकते हैं। अगर मेरे पास भी रहता तो हम कटवाते, लेकिन आप जो गाड़ी का जो प्लान बनाए हैं ना, हमारे समझ से उसको कैंसिल कर देना चाहिए। उससे उतना आराम नहीं मिलेगा जितना ट्रेन से मिलेगा, और उतना जो खर्चा कीजिएगा उसमें 10 वो कटकट आपका आराम से चला जाएगा। अभी सुबह वाली गाड़ी में सीट है, वो अलग जाना, उनका नाम आधार कार्ड हम बता देते हैं। तो मेरा जो राय है इसे आप लोग जैसा कि उससे क्या होगा कि जाने वाले को आसान होगा, आने जाने का टिकट हो जाएगा, मीटिंग करेंगे हम लोग, फिर गाड़ी पकड़ेंगे, वापस हो जाएंगे, एक साथ रहेंगे, बोलते खाते पीते सब लोग चले जाएंगे। तो हमारे समझ से ये काम ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ से हम लोगों का सम्मेलन का बैनर बना लेना है, तो वहाँ बना रहे वो अपने ढंग से बनावेगा। हम लोगों को सिर्फ सम्मेलन का एक बड़ा सा बैनर बना लेना है। झंडा करीब करीब हम कुछ बनवा दिए हैं, आज लिखने के लिए दे देंगे। तो और कार्यक्रम अगर लोग जितना भी है, मैसेज तो आपका जाएगा राष्ट्रीय सम्मेलन का, वहाँ जैसे ही हम लोग प्लान बन रहा है कि जहाँ चारों मतलब कि ये हो, चौराहा हो, जगह एक फिक्स है, उसके बाद में भी वो लड़का लगा हुआ है कि हम ऐसे जगह पर अपना कार्यक्रम करें। सटा हुआ ही है, 4 मुहानी है, चारों तो हम माइक लगा देंगे, कुर्सी 100-150 लगवा देंगे, मंच बना देंगे, वहीं से हम लोग कि पूरे मतलब कि हावड़ा इसमें उस एरिया में गूंज जाए, तो हो गया मीटिंग आपका कामयाब। अब वहाँ कुछ लोगों को हम लोग जोड़ा भी है, एक ऋतु और हैं रेड्डी हैं जो बोले हैं कि हम कुछ लेकर के आएंगे, फिर अनमोल राय हैं वहाँ, वो भी बोले हैं कि हम आदमी लेकर के आएंगे, सिद्दीकी साहब लगे हुए हैं, हम भी बहुत लोगों से टेलीफोन से बातचीत कर रहे हैं। अब फिर वो एरिया ऐसा है कि जैसे भाषण होगा तैसे ही लोगों की भीड़ लग जाएगी, तो हम कमज़ोर हो करके भी अपनी मजबूती से वहाँ पेश करेंगे और हम लोग वहाँ कामयाब होंगे। इसलिए हम निवेदन करेंगे तमाम अपने साथियों से, आप लोग चलिए। हम लोग 10-15 आदमी का टिकट बन चुका है, उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जाना चाहते हैं अगर उनसे हो सकता है तो बनवा लीजिए और लेके लिए आप। मेरा भी नाम कौन गाड़ी रहेगा सर? आपे हो जाएगा सुबह में सबको पकड़ना पड़ेगा। 9 तारीख को 2 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ, और वहाँ हम लोग रहेंगे, आप लोगों को रिसीव कर लेंगे। तो सवाल 2-3 सवाल आया है। एक सवाल है कि क्राइम पर, तो क्राइम रोकने में जितना सरकार दोषी है उतना हम लोग भी हैं। हमारा जनता जागरूक नहीं है, नहीं तो क्राइम कहाँ से हो जाएगा। कोई आदमी गलत के खिलाफ खड़ा होने के लिए भी तैयार है नहीं है, इसलिए नहीं होता है कि वो वही फंस जाएगा। तो सरकार को इस पर जो क्रिमिनल लोग हैं जिस पर चार्जेज है उसकी ट्रायल करे और उसको सख्ती से निपटारा करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कोशिश भी कर रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर कोशिश भी कर रहे हैं कि भाषण नहीं दे रहे हैं, हम बात बता रहे हैं कि क्राइम बिहार से रुके। जिस तरह से हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण का मामला बढ़ा है, आने वाला दिन अगर नहीं रुका तो अच्छा नहीं होगा। दूसरा बात है, किसान अभी सबसे ज्वलंत समस्या है और किसान अभी तक, आज 20-30 दिन हो गया होगा से इस ठंडा में बैठा हुआ है और सरकार इतना संवेदनहीन हो चुका है कि लगता ही नहीं है कि हमारे देश के लोग धरना और अनशन पर हैं, उस पर पहल करें, बात करें, कोशिश करें कि इसको हल कर दें। पहले जो धरना प्रदर्शन होता था हम लोगों का देखा हुआ है, एक इन्फॉर्मेशन देते थे, मजिस्ट्रेट बहाल होता था कि सवाल किया है, अब वो अपने गाड़ी से जिस विभाग के लोग मिलवाने के लिए ले जाते तो पूछता भी नहीं है। इतना संवेदन हीन हो चुका है, अब उसमें कैसे हम लोग तेजी लाएंगे इस पर। सही में भारतीय मूवमेंट फ्रंट यही है जो एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति के ऊपर अपनी बात रख सकता है। हम भाई को तारीफ करेंगे कि उन्होंने मजबूती से अपनी बात रखी और इसे किसी व्यक्ति को दिल पे नहीं लेना चाहिए, अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। इसलिए हम आपका समर्थन करते हैं। अपनी मजबूती के साथ सर बराबर कहा करते हैं, यदि किसी में गलती हो, यदि आपकी गलती को कोई टोक रहा है, समझिए आपका सबसे बड़ा समर्थक है और वो आपका अपना आदमी है, तभी आपको बोल रहा है कि आपके गाले में कालिक है, इसको पोंछ लीजिए, क्योंकि मैं ही देख रहा हूँ, दूसरा लोग उस कालिक को नहीं देखें। इसलिए हम बात रहा कि पार्टी आगे नहीं बढ़ रही, हम लगभग अपने याद में 10 साल नहीं करते, अपने याद जिसको राजनीतिक याद कहते हैं। 2003 में पटना में हम आए, 4 में पटना यूनिवर्सिटी, 5 में हम ABP के अध्यक्ष बन गए थे, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से ऐसा से मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। कॉलेज में मेरे पास फीस भरने के लिए पैसा नहीं था, तो मेरे बड़े भाई अखबार बांटा करते थे, तो हम राजापुर के अखबार बेचना थे। ऐसे मतलब वहाँ अच्छा लगा हमको। एक दिन विवाद हो गया हमको मधु सिंह से, उनका जो भाई थे अखिलेश या क्या नाम, सामने वहाँ एक आदमी गांजा बेचा करता था जो विकलांग था, वो साइकिल से चलता था। हमारे यहाँ पेपर पढ़ने के लिए छोटका संतोष आया करते थे, और एक अंसारी साहब हैं, वो भी मैनपुरा में रहते थे, ऐसा है कि उनको भी मार दिया गया। तो जिस समय उस समय उनको मर्डर हो गया, तो वो मेरा ट्राई साइकिल के पास वो लेटी खाने आ रहे थे, तो चारों तरफ रिक्शा था, तो वो काफ़ी मेरे ऊपर क्रोधित हुए अखिलेश सिंह जी का, तो कई शब्द का प्रयोग किया। अभी वो सुनील नाम का एक आदमी जो कचौड़ी छानता है तलगवा, बोले मतलब ऐसा ऐसा शब्द का, तो उनको मैंने जवाब दिया कि आप काला हैं, मैंने आपको कल्पना कहा। तब वो साइकिल को उठा के पटक दिए, फिर भी पेपर ऊपर सब लौटा गया। तो फिर उस समय से हम सोच रहे थे कि हम करेंगे क्या तो पेपर। उसके तीसरे दिन बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात, सर गए थे लुंगी पहन के, पेपर लिए, और बताया कि पेपर यहाँ दे पाइएगा। तो मेरा भाई को हम लाए दूसरे दिन, और उस समय से डॉक्टर साहब के व्यक्तिगत, और डॉक्टर साहब से जुड़ने के बाद से ये लगातार पार्टी के गतिविधि में हमें जोड़ते रहे। कभी कभी हमको अफसोस भी आया कि हमारे जैसे आदमी को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, लेकिन एक साहब में हम आए थे नौकरी करने के लिए कि पढ़ाई लिखाई करेंगे, छोटा सा रोजगार लेंगे, और रोजगार के बाद बीच में परेशानी आया। लेकिन डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में एक दिन ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग में एक बात ये बताया, हम बताया कि सर नौकरी हम करना नहीं चाहते और हमसे नौकरी होगा नहीं, और सर हम पार्टी भी नहीं चला सकते, बेरोजगार रहेंगे, हम करेंगे क्या। सर का एक बात बहुत क्लिक किया, वो सन 2006 की बात, सर सबको भी याद होगा।
नेता कभी भूखे नहीं रहता है, और नेता कभी गरीब नहीं होता है, और नेता कभी नौकरी नहीं करता है। तीन बात हो रही है। तब ये नेता को करना क्या चाहिए? आदमी नेता को पैसा देगा, मैं तो नेता से सब चाहता है। बोले कि नहीं, नेता को अपने समाज का संगठन बनाना चाहिए और संगठन से पैसा लेना चाहिए। कैसे होगा भाई? काम करो, विकलांगे के तुम शुरू करो। तो संयोग से एक शंभू ठाकुर विकलांग थे, तो प्रगतिशील विकलांग समिति सर नाम दिए कि लो ये नाम से सर ठीक रहेगा। सरे बैनर कपड़ा का बनवाए, प्रगतिशील विकलांग। और यही झोपड़ी में एक दिन मीटिंग हुई। उस समय पार्टी में हजारों लोग थे, तो बड़े बड़े लोग, माले का 13 दल का मीटिंग हुआ था। उसके कुछ ही दिन बाद झोपड़ी में प्रगतिशील विकलांग समिति का 4-5 लोग मीटिंग किए। बेचारे पीला साइकिल से हम जयपुर चले गए। और उस समय से हम विकलांग लोगों के लिए भी काम करना पार्टी के साथ साथ, और वो मेरा जीवन का जरिया बन गया। मेरी उम्र 32 साल हो रही है, ये 33 साल का। आज हम नौकरी मैंने पैसा नहीं कमा पा रहे, लेकिन ये भी है कि पैसा मेरे बहुत नज़दीक है। ये मेरे पास है कि यहाँ 4 करोड़ रुपया रखा हुआ, मैं देख रहा हूँ अपने आँख से। ये पोजीशन में हम आ गए संगठन, और हम लगभग हर चीज संगठन से प्राप्त किए। तो ये ताकत भारतीय मोमिन फ्रंट के अध्यक्ष है और पार्टी में है। सबकी बात है, हमारी पार्टी नहीं बढ़ रही है ड्यू टू कारण कि जो व्यक्ति राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जुड़ते हैं उनके अंदर वो राजनीतिक उत्पन्न नहीं होता है। वैसे गोल होगा ना कि हमें करना क्या है, हमें पार्टी से जाना है, तो पार्टी पहले बड़ा है कि पहले बड़ा होगा? पार्टी जब बड़ा हो जाएगा तभी हम बड़ा होंगे। और कोई भी पार्टी, कई लोग तो बताए मुसलमान हिंदू, हमें इससे फर्क नहीं है। जब बहुजन समाजवाद पार्टी उनको जिस नाम से बोला जाता है सब बताते हैं। और हमने फिल्म देखा, काशी राम जी एक मीटिंग कर रहे थे कहीं जगह में, तो वो मतलब वहाँ मीटिंग लोग करने नहीं देता, भगा देता था, इसलिए क्योंकि वो उनका समारोह जो है उस वजह से। और आज हम जान रहे हैं कि पहले के अवस्था में, आज से 5 साल पहले या 25 साल पहले आप स्वतंत्र नहीं हो सकते थे। तो ये पार्टी में कम से कम ये तो है कि काला झंडा लेके सड़क पे चल जाइए तो पुलिस भी आपको रास्ता दे देता है। ये किसी पार्टी में नहीं था। ये हम इस चीज को मान रहे हैं। दूसरा मान रहे हैं कि जैसे आप अभी तक एक छोटा सा कार्यक्रम कारगिल चौक पे सबके साथ किए थे, 8 लोग थे कि सर ये हम लोगों का न्यूज बढ़िया से नहीं आएगा। तो ये बात बता रहे हैं कि सर पैसा तो दिए नहीं, न्यूज नहीं छापे रहे। सर बोले राकेश तुम काम करो, न्यूज के लिए चिंता नहीं करो। संयोग से बड़ी लोग बड़ा रैली कर रहे थे, उनके बगल में मेरा बड़ा न्यूज था। हम लोग धरना पे बैठे थे, कहता बाबरी मस्जिद का ही मुद्दा था। क्या मेरी खबर हम लोगों की बड़ी थी, उन लोगों की खबर छोटी थी। इसी प्रकार उर्दू शिक्षकों की बहाली को हम लोग धरना दिए, बड़ा टेंट वेंट लगा के। उर्दू शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही थी, हाई कोर्ट में केस था सर, और कहाँ से लोग आए, और आज सरकार इस पर अमल किया। तो हम इतना कहेंगे कि जो देवेंद्र जी बता रहे थे धन के लिए, राकेश जी जिस ओर इशारा कर रहे थे, तो 2 बात है। अभी यदि सही में आप लोग मार्गदर्शक है, अभी भी मेरा शब्द बड़ा जबरदस्त है, सही में आप लोग मार्गदर्शक हैं, तो आपको ये तय करना होगा कि पिलर आपकी मजबूत है। घर के गार्जियन जो होते हैं वो बच्चा के लिए इतना विरासत छोड़ के जाते हैं कि बच्चा उससे आगे बढ़ जाता है। तो ये भारतीय मोमिन फ्रंट के आप लोग पिलर हैं, इसको बढ़िया से नींव मजबूत कर दीजिए ताकि उस पर मकान बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे अभी
बहुत सारा चुनाव इस बार हुआ विधानसभा का, लगभग 10,000 कैंडिडेट, 12,000 कैंडिडेट थे विधानसभा, 243 से कैंडिडेट जीते, बाकी तो नहीं जीते होंगे। उन सब कैंडिडेटों से क्या भारतीय मोमिन फ्रंट के मार्गदर्शक संपर्क में रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे। दूसरा, ये पार्टी का जनरल मीटिंग है, इसमें सभी तरह के लोग आते हैं। पार्टी का जब विस्तारकरण करना है, एक जोक लगाना है पार्टी में, तो पार्टी के अलग अलग एजेंडों पे अलग अलग डेट में बैठक आयोजित किया जाना चाहिए, जिसमें समय के अनुसार, अभी ठंडा का समय है, 3 बजे चले जाएंगे, 4 बजे चले जाएंगे, तो इस सब पे भी हम लोग को विचार करना चाहिए। और ये अपने कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया जाए, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, कि आप बताइए कि हमारी पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है, कारण क्या है, लिख के दो। यदि उनको लगता है कि पार्टी नाम के कारण आगे नहीं बढ़ रही है, उस पर भी हम लोग समीक्षा करेंगे। किसी व्यक्ति पे आरोप है, तो इस पे भी हम समीक्षा करेंगे। वो लिखित दें, और जिला में, पूरे देश में पार्टी के लोग हैं, एक बार संपर्क करने की जरूरत है, और वो 4 लाइन लिखे क्या, और इस ऑफिस में भेजे 174 आनंदपुरी में, और उस पर हम लोग लेटर में पढ़ें। यदि 200 लोगों का लेटर आता है तो हम उस पर विचार करें कि क्या। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अधिवेशन है, जाने का हमें बहुत मन है, टिकट भी हम कटाने की कोशिश कर रहे हैं, राकेश भैया से बात हुई, और हम इसलिए जाना चाहते हैं कि हम इस देश में, बड़ी बात हम बता रहे हैं राकेश भैया, क्योंकि हम दिल की बात सब जगह नहीं बोलते हैं, इस देश में एक नई राजनीति की धारा हम पेश करना चाहते हैं। वो नई राजनीति धारा ये है कि समाज का विकलांग व्यक्ति भी राजनीति कर सकता है, ये मोमिन फ्रंट से हम पेश करना चाहते हैं। और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज़, आप यदि आज जो पार्टी है सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन भी है, और उनके 52 साल की राजनीतिक कैरियर पर तब वह सत्ता में, हमें दूसरा पक्ष को भी देखना चाहिए कि वो काम क्या करता है ना। तो हम लोग क्या उस काम को कर रहे हैं। यदि सफलता चाहिए तो हमको तो पागल होना पड़ेगा। हमें याद है कि हम लड़की से प्यार करने के लिए अपने माँ पिता को ठुकरा देते थे। राजनीति की सफलता को प्राप्त पाने के लिए अपने आप को ठुकराना पड़ेगा, कि डिवेटेड होना पड़ेगा, तब हम राजनीति में सफल हो पाएंगे। ऐसे नहीं हो पाएंगे। ऐसे तो डॉक्टर साहब हेमोपैथ के डॉक्टर हैं, इनसे रिश्ता बनाए रखना है तो हम बना सकते हैं। लेकिन यदि पार्टी आपकी हो, आप इसके नेता रहेंगे, आप इस पूरे देश में आपकी पहचान बने, तो ये एक उदाहरण है, बहुत अच्छा, इस पे हम कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा मकसद है कि हम इस राजनीति को जन्म दें, और बंगाल हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष ठंडी रही तो फिर मेरा पैर में भी थोड़ा दर्द रहता है, लेकिन फिर भी हमारी है इच्छा। और विशेष तौर पे राकेश भैया हैं यहाँ पे, हमें कुछ यूथ लोग, क्योंकि आप ठीक है, आप जहाँ हर व्यक्ति राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर करता है, बहुत सारा चीज़ जो है कि हम सामने नहीं रहेंगे। अब हम सरकार में बहुत करीब हैं, हो सकता है कि हम कभी कभी मोमिन फ्रंट को वहाँ प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे जो अंतरात्मा है वो मोमिन फ्रंट है। हाँ, भैया की एक अलग है। तो ये जो पटना का जो महानगर है, तो इस पर थोड़ा हम लोगों को मजबूत बनने में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिएगा, क्योंकि आप पर डे ऐसे लोगों को देख रहे हैं। दूसरा है कि जो नौकरी वाले विभाग हैं, बहुत सारे नौकरी वाले लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आय से अधिक घूस ले रहे हैं। तो हम उस जगह पे RTI कि ताकि उनको RTI में अपनी पार्टी का सूचना का अधिकार का प्रयोग करेंगे कि कुछ पैसा इधर दे, या बहुत सारा चीज़ लिखा पढ़ी करना पड़ता है, सांसद से लिखवाना, मंत्री से लिखवाना, या पार्टी के लेटर पैड से लिखवाना। तो ये सब काम हम कर सकते हैं PhD के लिए, या कोई भी सरकारी ऑफिसर के लिए, ताकि वो फंड, क्योंकि पार्टी का फंडर वही लोग होते हैं, सरकारी कर्मी या बिजनेसमैन, यही 2 लोग पार्टी का फंडर, आम पब्लिक पार्टी का फंडर नहीं होते। तो जैसा होगा हम इसमें चलेंगे।
और राकेश भैया को बहुत बधाई देंगे कि हमारे बीच में स्वस्थ होके लौटे हैं। और हम प्रार्थना करेंगे इनसे कि आप थोड़ा अपने आप को और स्वस्थ रखिए, ताकतवर रखिए। हम सभी लोग आपसे दिल से जुड़े हम चलेंगे सर, है ना, सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं। और चलिए ना, फोटो की जरूरत नहीं है ना, बात करेंगे, बात करेंगे, हम लोगों को इतनी व्यवस्था करेंगे ना, इससे नहीं चलेगा। बैठिए ना। ताकि एक मिनट, बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, दिल से जुड़े हुए हैं कांति जी। हम सभी लोग राकेश भैया शांत रहिए ना। आपसे दिल से जुड़े हुए हैं, और आप हम सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब दिल से जुड़े हुए हैं। एक घटना हमको नहीं बताना चाहिए, लेकिन आपको बता दें। झंडा तोलन का कार्यक्रम था आपके यहाँ, डॉक्टर साहब बहुत परेशान थे। राकेश जी के यहाँ के राकेश देखो ना कैसे होगा, तो लगता है भूल गए। और डॉक्टर साहब कई बार आपके झंडा तोलन में देवेंद्र जी उनका लेके सफल करो, हमको डायरेक्ट और सभी लोगों को, महिला लोगों को वहाँ से क्या उस झंडा फिर सर लगता है बाद में गए या बाद में गए सर, लेकिन ये एक काम नहीं करते। और आप मतलब थोड़ा मिस्टेक हुआ था, लेकिन सर आपसे ये जुड़। और मैंने देखा है 4-5 जिला में मजबूती से मंचों पे इन्होंने कहा कि एक वार्ड पार्षद हमारे जीते हैं और सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं गरीबों के शादी में। ये इनका बाई रिकॉर्ड है, ये सभी जगह बता रहे हैं। और ये हम सबको ऊर्जावर्धन करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ये हम बता रहे हैं कि हम सब लोग तो पार्टी से जुड़े हैं ना, लेकिन एक आपके स्वभाव से दिल से भी हम लोग जुड़े हैं। आपका कितना नेक स्वभाव है, ये मतलब हम बता रहे हैं। और सबसे अच्छा चीज़ है, और इसी कारण आप स्वस्थ भी हैं। और हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, आज क्रिसमस है तो हम प्रार्थना करेंगे और आप लोग को बधाई देंगे कि आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहिए। और हैप्पी क्रिसमस सबको, और आने वाले जो है 9 वर्ष की भी शुभकामना हम देना चाहेंगे कि भाई जल्दी होगा। और भैया आप अपने आप को ध्यान, क्योंकि जब आपकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो हम लोगों को, और आप एक आशा के किरण हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मधुमक्खी यदि गिर गई पानी में, एक पत्ता ही उसके लिए आशा की किरण है, तो आप हमारे पटना के लिए नहीं, पूरे पार्टी के लिए आशा की किरण है। ये और ये डॉक्टर करते हैं, इसलिए इस मजबूती से, क्योंकि हमें बराबर कहते हैं राकेश, तू नहीं राकेश जी से बात करो, इस उम्मीद के कि नहीं राकेश और राकेश, तो एक बड़ी बात है। और मैं फिर बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब सभी जगह कहते हैं हमारे बाद, मतलब हमारे बाद यदि पार्टी को कोई लेके चलेगा तो राकेश लेके चलेगा। तो ये एक बड़ी बात है। और डॉक्टर साहब 65+ कर रहे होंगे, हमें लगता है 60 बात है। 10 साल 15 साल चलेगा। पार्टी इस दौर में पार्टी बना रहना बहुत बड़ी बात है। आज एक पार्टी बनाने में 8 लाख रुपया कम से कम लगता है, कम से कम 8 लाख रुपया। और मोदी का जो सिस्टम है वो पार्टी की मान्यता नहीं दे रही है। तो हम डॉक्टर साहब को भी बधाई देंगे और पार्टी आगे बढ़ेगी, हम ये बता रहे हैं। और सम्मेलन सफल होगा, इसलिए सफल होगा कि सम्मेलन का जगह हम लोगों को मिल गया। यदि जगह नहीं मिला होता तो हम कह सकते थे कि सम्मेलन नहीं होगा। बंगाल में भारतीय मोमिन फ्रंट का जाना एक तरह से पार्टी का विस्तारीकरण हो जाएगा। और जहाँ तक वोट मिलना, जीतना, ये एक अलग बात है। जैसा इन्होंने कहा कि काशीराम क्या वो हारने के लिए, जीतने के लिए और हराने के लिए, तो खैर वो तो उससे आगे बढ़ के सर बताते हैं क्या है। वो पहली पीढ़ी मारा जाएगा, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगा, और तीसरी पीढ़ी राज करेगा, चौथा पीढ़ी, तो खैर वो अलग है। आज के समय में जो बड़ी बात हम बोल रहे हैं, आज के समय में 5 परिवार बैठने के लिए तैयार है पार्टी, यही बड़ी बात है। अपने घर के लोग एक साथ नहीं बैठता है। और पूरे बता रहे हैं डॉक्टर साहब को, जितना हम लोग घबरा गए थे कोरोना काल में, यही एक शख्स है, हमको लगता है कि पूरे पार्टी के लोगों को कि कोरोना में भी बचाए रखे। हमारा तबीयत पे कई लोगों को भाई नहीं कुछ नहीं है, दवा देते, तो ऐसे मार्गदर्शक का भी हो सकता है जो हर परिस्थितियों को मार्गदर्शन करते हैं। तो हम लोग सदस्यता अभियान एक प्रस्ताव में लिखा जाए
कि सदस्यता अभियान नए साल पे हम लोग करें, फ्री हो या पैसा पे हो, लेकिन वार्ड बाई वार्ड 75 वार्ड में कम से कम 100 सदस्य का निर्माण करें। लेकिन उन्हीं को टिकट दिया है, मतलब समर्थन हम लोग 100 को मेंबर बना देगा जो रही है हम लोग समर्थन करेंगे, आर्थिक से लेकर शारीरिक। तो इन सब चीज़ों पे और हमारे दमदार अध्यक्ष बने हैं, उनको मुबारकबाद। अपना जिला के दमदार अध्यक्ष है, इनके कंधे पे पूरा आंदोलन होगा। थोड़ा व्यक्तिगत परेशानी में हो रहे होंगे, लेकिन बहुत मजबूत दिल इंसान है और बड़ा आंदोलन होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। एक सब मतलब हम लोग को घबराना नहीं है। मैं कोरोना काल में नहीं कि मैं अपना ब्राइक कर रहा हूँ, 18 लाख रुपए का राष्ट्रीय सम्मेलन हर 3 साल को होता है, उसको बात कीजिए। पार्टी कैसे चलेगी इसको बता। भारतीय मोविंग फ्रंट की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। और इसी बात पर इसी आज जो हर महीने का 25 तारीख को मीटिंग होती है, इसी मीटिंग को बुलाया गया और इसमें सम्मेलन के बारे में कुछ बातें हुई। तो आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि जो 10 तारीख को है ना, 10 तारीख को जो बंगाल में सम्मेलन हो रहा है, उसमें जितना से जितना ज़्यादा लोग पहुँचे और पहुँचने के बाद जो है वहाँ जो बातें हो उस पर अमल किया जाए, ताकि जो है ना हम लोगों को मार्केट में और सरकार तक सारे लोग जान जाएं कि हाँ भारतीय मोविंग फ्रंट भी कोई है पार्टी। और दूसरी बात ये है कि हमारे महासचिव जी ने ये कहा कि भाई सम्मेलन में जो बातें है, जो हमारे देश में जो अत्याचार और जुल्म के बातें हो रही है, इसके खिलाफ में हम लोग आवाज़ उठाए ताकि जो है इस पर बात विचार हो और हमारा लोगों तक पहचान तो है ऊपर पदाधिकारी लोगों तक, लेकिन नीचे तबके के जितने पदाधिकारी हैं हम लोगों की बात को नहीं पहुंचता और वो हमारी बात काम करने वाले नीचे के पदाधिकारी लोग हैं। इसलिए आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि हम लोग इस तरह से काम करें कि ताकि जो है ना हमारा कामयाबी मिले और हम लोग पहले स्तर पर आ जाए। जिस तरह से और लोग हैं, आरजेडी है, जदयू है और कौन कौन बीजेपी है, इस तरह से हम लोग भी एक अपना जगह बनाएं। और कहना ये है कैसे है और क्या बताएंगे, किसान का मुद्दा, किसान का मुद्दा, टैक्स चोरी, लूट हत्याचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है एवं